तो जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने और विकास ने अपनी यात्रा सुबह जल्दी करीब 3:30 बजे के आसपास शुरू की थी और इसका लाभ हमें ये मिला कि हमें कहीं पर भी यातायात से संबंधित कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई। हमने शिमला जैसे भीड़ भाड़ वाले व्यस्त शहर को भी आराम से पार कर लिया। हमने ये भी ध्यान रखा कि कहीं हम अनावश्यक रूप से रास्ते में ना रुकें, इसलिए हमारी यात्रा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही चलती रही। अगर आप इस रास्ते से पहले नहीं गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको छुट्टियों की कोई खास समस्या नहीं है तो आप रास्ते में कई और पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे कसौली, शिमला, छैल, कुफरी, मशोबरा और नालदेहरा जैसी जगह। और अगर आप पहले से योजना बनाकर आरक्षण करवा सकें तो आप कालका शिमला के बीच चलने वाली ट्रेन यात्रा का भी अनुभव ले सकते हैं। और अब रही हमारी बात। हमारी आंख तो अर्जुन की तरह स्पीति पर टिकी हुई थी, तो हम निकल पड़े अपने गंतव्य की तरफ। और हमारा आज का पड़ाव था सांगला। सांगला ग्रेटर नोएडा से तकरीबन 630-640 किलोमीटर की दूरी पर है और सांगला जाने के लिए आपको रामपुर होते हुए चितकुल वाली सड़क से जाना पड़ेगा। आपसे सांगला के बारे में विस्तार से मैं कल बात करूंगा, तो अभी मेरे साथ बने रहिए और चलिए सांगला की तरफ। और हाँ, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं सांगला की तरफ। So we just stopped for a little break with tea. So look at the view. वो अगर आप वो माउंटेन देखें वहाँ पर, इस पे कैसे बादल ऊपर ऊपर आ रहे हैं। और अगर पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो जो टॉप पे बादल हैं उसके आप थोड़ा नीचे देखोगे तो आपको वाइट कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो मुझे विकास ने बताया कि वहाँ पर ऑर्किड फार्मिंग होती है और ये एरिया बड़ा फेमस हो गया है ऑर्किड फार्मिंग के लिए। खोद खोद के पहाड़ ऐसी कैसे कर रखी पहाड़ों की। ये पीछे देखा जरा उधर, ये पहाड़ जो है ये लैंडस्लाइड नहीं है, ये खोदे हुए हैं। यहाँ पर सड़कें बनेंगी। चाहते क्या है ये लोग? ये खत्म कर देंगे पहाड़ खोद खोद के। फिर हम कहाँ पे आएंगे? हाँ, हेलीकॉप्टर से आया करेंगे, सड़कें खत्म हो जाएंगी लैंडस्लाइड। हम लोग एक पैर स्ट्रेच करने के लिए रुके। बहुत ही सुंदर सी एक वैली है पीछे। यू जस्ट लुक एट द मैजेस्टिक माउंटेन्स वैली, जिसमें नीचे से कोई पहाड़ी नदी बह रही है और एक छोटा सा झरना आपको दिखेगा वो साइड में वो बह रहा है। सो ये हमारी गाड़ी और ये हैं हम। तकरीबन अभी कुछ 80 किलोमीटर और रह गया है एंड देन विल अभी खींचनी पड़ेगी थोड़ी सी। अभी हम लोगों ने ज्योरी टाउन को क्रॉस किया है और यहाँ से तकरीबन अब हम रह गए हैं कुछ 70-75 किलोमीटर दूर, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ से। और अब सूरज ऑलमोस्ट डूब रहा है। आप आसमान का रंग देखो कितना साफ, कितना कलरफुल हो गया है। वेरी ब्यूटीफुल। सनसेट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये एक्चुअली ये रिफ्रैक्टेड लाइट्स की वजह से दिख रहा है थोड़ी रोशनी, एकदम से भी अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ 2 से 3 घंटे डार्कनेस में चलानी पड़ेगी, बट हम वी हैव अ वेरी एबल ड्राइवर विद अस so who has got the steering wheel in his hand at the appropriate time.
रामपुर के पास से थोड़ा रोड एकदम से ख़राब हो गई, तो हमारी स्पीड बहुत कम हो गई। 20 का भी एवरेज नहीं निकला होगा पिछले करीब 1 से 1.5 घंटे से, तो डिस्टेंस कवर ही नहीं हो पा रही थी। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि बेटर है, नॉट वेरी गुड बट बेटर देन लास्ट 25 किलोमीटर्स। लेट्स सी, ये थोड़ी सी रोड कंडीशन इम्प्रूव हो तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, वी आर ड्राइविंग स्लो। और लूज रबल्स भी है तो थोड़ी इस वजह से ग्रिप भी नहीं बनती है पहियों में अच्छी। अब ये देखें ना, ये आधी रोड है ही नहीं इस तरफ। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तसल्ली से बैठ के दिमाग लगा के सड़क को छीला है कि भाई कैसे हम परेशान करें लोगों को, ऐसे लग रही है सड़क। बिल्कुल डिजाइनर तरीके से गड्ढे हैं। ये आइकॉनिक ये पास है जो कि पहाड़ों के बीच में से काट के बना हुआ है। ये किन्नौर जिले में पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा ये जो स्ट्रेच है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं जल्दी से कैमरा ऑन नहीं कर पाया और वो आपको थोड़ा सा ही पार्ट दिखा। ऑफिशियल हम लोग अभी समय किन्नौर जिले में एंटर कर चुके थे कुछ हाफ एन आवर पहले, और थोड़ी सी इधर लैंडस्लाइड भी ज़्यादा देखने को मिली है। रोड्स पे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। रिसेंट नहीं है, सब पुरानी है, बारिश के समय की होगी, लेकिन रास्ता पहले से बेटर हुआ है। मतलब जो छोटे छोटे से गड्ढे बहुत ज़्यादा थे वैसा नहीं है यहाँ पर। तो रोड्स आर दे हैव बिकम लिटिल बेटर देन। थोड़ा डार्कनेस आ गई। डार्कनेस में क्या होता है कि लाइट में आपको गड्ढे थोड़ा प्रॉपरली दिख जाते हैं। वो शाम के समय गड्ढे प्रॉपरली दिख भी नहीं रहते। हाईवे इज माय होम। ट्रक के पीछे लिखा है हाईवे इज माय होम। शर्मीली बंजारन। शर्मीली बंजारन है ये ट्रक, और हाईवे इनका घर ही नीचे लिखा हुआ है। और विकास इज सेइंग कि जो ट्रक है वो खाली है तो एकदम ऑल्टो की तरह चला रहा है। बट आई थिंक मुझे लगता है डार्कनेस में थोड़ा बेटर लग रहा है with light. ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो पत्थर को कार्व करके बना है। तो ये ऐसे कर्व से ऐसे करके इसको पत्थर को छीले गए हैं। तो यू जस्ट हैव अ लुक, पूरा रास्ता वैसे ही है। तो ये रात को इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट दिन में बहुत सुंदर लगेगा। रात को भी अच्छा दिख रहा है। सामने गाड़ियों की लाइट कैसे जा रही है। या दिस लुक्स ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। छत बनी हुई है ऊपर पत्थर की। Spiti 2.0. Last time I did it in 2021 on bike. That time on day 1 we were able to reach at Rampur only, just because in one of the bikes there were some technical issues, so we got late. And this time we are touching Sangla from Noida in day 1, so it's like almost 650 kilometers. Yeah, looking forward to next 5 days. So विकास, जैसा विकास ने बताया कि ये विकास का सेकंड ट्रिप है। तो पहला ट्रिप विकास का था बाइक पे, और दूसरा ट्रिप थार पे है मेरे साथ में, और ये मेरा पहला ट्रिप है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं
लद्दाख जाऊँ स्पीति जाऊँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी अकेले जाने की। तो थैंक्स टू विकास हम लोग मिले और हमारा ये प्लान बन गया, बहुत क्विक प्लान बना। या एंड विशाल द बेस्ट पार्ट इज हम ड्यूरिंग फुल मून ये कवर कर रहे हैं, सो इवन एज ऑफ नाउ इफ यू लुक एट द स्काई इट्स ब्राइट, एब्सोल्युटली। सो इवनिंग्स आर गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। अच्छी चीज़ ये है कि आज हमने बहुत कम ब्रेक लिए, हम लोगों ने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है आज। ज़रूरत के ब्रेक लिया, कोई अननेसेसरी का कोई ब्रेक नहीं था। तो वी हैव कवर्ड, हम लोग सुबह निकले कुछ 3-3:30 के आसपास में, जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया वीडियो के, और हम 3:20 के आसपास हम एक्सप्रेस वे के आसपास पहुंच गए थे। और हमने पहला ब्रेक लिया सुबह शायद 30-35 मिनट्स का ब्रेकफास्ट किया, क्विक ब्रेकफास्ट किया हमने। फिर हमने दूसरा ब्रेक लिया, हमने ब्रेक नहीं लिया उसके बाद, फिर सीधे खाना खाया। हाँ, सीधे लंच लिया और उसके साथ ही चाय पी। चाय वहाँ पी नहीं हमने, चाय अपने थर्मस में पैक करा ली और हमने चाय रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते पी। उसके बाद से हमने ब्रेक ही नहीं लिया। अगर आप देखो हमने 621 किलोमीटर कवर किया है आज, विच इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि किन्नौर में जैसे हम लोगों ने एंट्री की रास्ता बहुत ख़राब हो गया और हमारी स्पीड मेरे ख्याल से 20 kmph से भी कम रही होगी उस करीब 60-70 किलोमीटर में। तो वो थोड़ा किलिंग हो गया। बाकी दिल्ली से शिमला तक लैंडस्लाइड थी, रास्ते ख़राब थे, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक ही साइड की रोड खुली हुई है, लेकिन कहीं पर भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला, सब कुछ अच्छे से हुआ। रामपुर तक सब कुछ ठीक रहा। रामपुर के बाद से सड़क ख़राब हो गई, मतलब थोड़ा सा जो आपका जो टारमैक है वो थोड़ा रबल जैसा हो गया था, उखड़ा उखड़ा सा, गड्ढे नहीं थे। लेकिन किन्नौर के पास से सड़कों में गड्ढे शुरू हो गए ठीक ठाक। तो हमारी रामपुर के बाद से जो है स्पीड बहुत स्लो हो गई। तो अगर आप लोग अगर इधर आना चाह रहे हैं तो ये मान के चलें कि आप जितना खींच सकते हैं ब्रेक ना लें, रामपुर तक जितना खींच सकते हैं खींचें, और रामपुर के बाद आपकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे। एडवाइजेबल इज इन डे 1 गो टिल रामपुर ओनली। हाँ, अगर आप जल्दी नहीं निकल सकते तो आप रामपुर जाके रुक जाएं, रामपुर के आगे ना आए और वहां से अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, क्योंकि फिर ट्रैफिक मिलेगा। किन्नौर के दोस्त कार्व्ड स्टोन देन यू विल बी कवरिंग इन द नाइट, सो यू विल बी मिसिंग दैट। एब्सोल्युटली, वो एक्चुअली दिन में देखने वाली चीज़ है। यस, जो रास्ता अब वीडियो में शायद इतना अच्छा नहीं आया होगा, लेकिन वो बहुत सुंदर रास्ता है। वो सड़क पूरे पहाड़ों को कार्व करके उसके बीच में से सड़क निकली है, बहुत सुंदर है। हम लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन शायद वीडियो में इतना अच्छा जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल अभी दिन बहुत अच्छा कि मेरे ख्याल से भी 1 घंटा और लगेगा हमें पहुंचने में, लगेगा ऑलमोस्ट 1 आवर। और अब मैं सीधे आपको मिलूंगा, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ है नहीं, रात में कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो वीडियो भी कुछ रास्ते का बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो as soon as I reach our stay point, which is, क्या नाम है उसका? तोशिम होम स्टे है, और उसके रिव्यूज़ गूगल पे बहुत अच्छे हैं। हम विकास के एक फ्रेंड है जिन्होंने रिकमेंड किया है, तो हम उनके ही रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं। और जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस होगा, फीडबैक आई विल डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं वीडियो यहीं पर बंद कर रहा हूँ, अब सीधे मैं आपको मिलूँगा होम स्टे पर। सो फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल, और एक्चुअली होटल नहीं है, होम स्टे, और ये हमारा रूम। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम हमें पड़ा है कुछ 3500 रुपये का। रूम बहुत बड़ा है, तो इट्स वेरी बिग, नीट एंड क्लीन रूम। और यह है वॉशरूम, बहुत ही साफ़ सुथरा स्पेशियस बाथरूम है। और यह है बालकनी, और उधर साइड में नदी सतलुज बह रही है। वो सामने मुझे अभी जाना है वॉक करके, वो डिनर एरिया है, सॉरी डाइनिंग एरिया। तो आई विल जस्ट वॉक इस पाथवे से, वहाँ जाना है मुझे। और हमारी गाड़ी खड़ी है बिल्कुल उस तरफ बाहर की ओर, विद इन द सेम कैंपस। तो बस अब खाना खाया जाएगा,
तो मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं यूजुअली डिनर अवॉइड करता हूँ, और थोड़ा सा कुछ खा लूँगा और जल्दी से सोना है क्योंकि नींद आ रही है। ये है प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी, छोटी सी है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। So it's very beautiful, small place but very nice property. So ये है डाइनिंग एरिया, और विक्रांत जी हमें, ये विक्रांत जी, तो अब भूख तो बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं लगी, बट विल हैव समथिंग, क्योंकि थकान लग रही है शायद, इसलिए भूख नहीं लग रही है। तो हम लोगों ने चलाई भी तो भीड़ों की तरह, कितने किलोमीटर चलाई? 650 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और सिर्फ 2 स्टॉप लिए छोटे छोटे से, एक आधा घंटे में भी। लंबा दिन था इट वाज। सो बस खाना खा के अब सोएंगे। लगभग 630 किलोमीटर की यात्रा के बाद हमें थकान ने बुरी तरीके से जकड़ लिया था, और अब हमें चाहिए था थोड़ा सा खाना और ढेर सारी नींद। तो अब आपसे मिलता हूँ मैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए।